हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब चैप्टर 1 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। चलिए तो पहले नाम से समझते हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। हेलो का मतलब यहाँ पर है हेलोजन। हेलो का मतलब क्या है यहाँ पर? हेलोजन। जैसे हेलोजन में क्या आ गया हमारे पास? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन्हें हम कहते हैं हेलोजन। एल्केन का मतलब होता है ऐसे कार्बन एटम जो सिंगल बॉन्डेड कनेक्टेड हों। जो आपने पढ़ा ना क्लास 10th में, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो एल्केन का मतलब होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हो कार्बन कार्बन के बीच। एल्कीन का मतलब होता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड हो। और एल्काइन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो अगर इनकी डेफिनेशन देखें तो दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफेटिक मतलब होता है जो एक चेन बना दें। जैसे ये बना दी मैंने CH2, इधर लिख दिया मैंने CH3, फिर CH2 एंड CH3। तो दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और एरोमेटिक का मतलब होता है कि यहाँ पर अब चेन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसकी रहेगी? बेंजीन रिंग की। तो इसको हम बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो अब यहाँ पर क्या है, देखो इसने क्या लिखा? दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं देखता हूँ एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। अगर मैं इससे एक H को हटा दूँ और यहाँ पर ऐड कर दूँ X, तो मेरा बनेगा CnH2n+1X। एग्जाम्पल समझ लो, इससे अच्छा और CH4 मीथेन है। मीथेन से मैंने एक H हटाया और इस H के जगह पर एक X लगा दिया। सपोज कर लो एग्जाम्पल के लिए मैंने Cl लगा दिया, तो एक H हटेगा तो क्या बनेगा? ये CH3, और इस पर Cl लगा दिया तो ये बन गया मेरा हेलो मतलब हेलोजन ये रहा। और एल्केन, तो हेलो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन के हेलोजन डेरिवेटिव्स को ही हम कहते हैं हेलो एल्केन। इसका नाम जैसे कॉमन नेम लिखा जाए तो मिथाइल, ये होता है हमारे पास मिथाइल, और ये बन गया मेरे पास क्लोराइड। तो ये इसका हो गया कॉमन नेम। अब ये मिथाइल कैसे बनता है मैं यहाँ बताता हूँ आपको। जैसे अगर आप CH4 में से सिर्फ एक H हटा दो तो बनेगा CH3। इसका नाम क्या होता है? ये है मेरे पास मीथेन। और इसमें से अगर मैं ये हटा दूँ एक H को तो ये बन जाएगा मिथाइल। सेम ऐसे ही अगर C2H5, जिसे मैं और करके लिख सकता हूँ C2H5 नहीं, C2H6 लिख लो, इससे लिख सकता हूँ मैं CH3। और अगर मैं यहाँ से एक H हटा दूँ तो एक H हटाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? देखो ये बनेगा C2H5 और बॉन्ड लगा दो यहाँ पर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही अभी भी। सेम ऐसे यहाँ पर बनेगा ये CH2CH3। तो इसे हम बोलते हैं इथाइल। ये ग्रुप है, जैसे इथाइल मिथाइल ग्रुप हो गया, इथाइल ग्रुप हो गया। तो यही इसका नाम इसलिए लिखा मैंने मिथाइल, और Cl है तो क्लोराइड। अच्छा यहाँ का अगर Br जुड़ जाता तो मिथाइल ब्रोमाइड, अगर I जुड़ जाता तो मिथाइल आयोडाइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक के लिए कहाँ थे एग्जांपल? एरोमेटिक के लिए चलो यहाँ दे देता हूँ एग्जांपल। ये रहा मेरे पास एक बेंजीन C6H6, इसका फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ से एक H हटा दूँ और करके C6H6, अगर एक H हटा दिया और इसके जगह पर मैंने ऐड कर दिया Cl, तो देखो यहाँ पर अगर एक H हटाऊंगा तो बनेगा क्या? ये C6H5। देखो टोटल 6 थे ना, तो एक H हटा दे तो बचा C6H5, और क्या जुड़ने वाला है इसमें? Cl। तो ये भी लिख सकते हो, और इसको आप स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख सकते हो इस तरह से। तो ये बन गया मेरा क्लोरोबेंजीन। इसका मैंने वैसे नाम लिख दिया डायरेक्ट, ये IUPAC नाम लिख दिया क्लोरोबेंजीन। तो ये है मेरे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और इससे मैंने बना दिया हेलो एरीन्स, और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मैंने बना दिया हेलो एल्केन। अब हम चलते हैं इनके क्लासिफिकेशन पे कि इनका क्लासिफिकेशन हम मतलब क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। तो बहुत टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हम पहला टाइप का देखते हैं। देखो पहला टाइप क्या लिखा है इसमें? ऑन द बेसिस ऑफ या नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। अगर हेलोजन एटम, मैं एक थोड़ा सा और चीज पहले बता देता हूँ आपको, चलो वो अभी बता दूंगा बाद में ही। नंबर ऑफ हेलोजन एटम, अगर मान लिया जाए कि ये रहा मेरे पास Cl और यहाँ जोड़ दिया मैंने HHH, तो इसका नाम क्या होगा? अगर मैं IUPAC नाम लिख देता हूँ, बस आएगा तो बाद में, फिलहाल अभी बताता हूँ। तो इसका नाम होगा क्लोरोमीथेन, है ना? एक कार्बन है इसलिए मीथेन, और एक क्लोरो लगाया है तो क्लोरोमीथेन। अब देखो यहाँ पे कितने हेलोजन है? एक। अब अगर मैं ऐसा कर दूं, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ H लगा दिया, यहाँ H लगा दिया, अब एक ही पोजीशन पे दो आ गए, तो इसका नाम होगा 1,1 डाइक्लोरो। 1,1 डाइक्लोरो, एक ही कार्बन अभी भी,
मीथेन। अब देखो नंबर ऑफ हेलोजन एटम पहले एक था, तो इसे कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। इसको हम कहते हैं मोनो हेलो एल्केन। और इसे हम क्या कहेंगे, डाई हेलो एल्केन। ठीक है। और अगर मैं इस H को भी हटा करके लो, अब देखो Cl 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 और H, अब 3 बार लगा दिए, तो अब इसे कहेंगे हम इसे कहेंगे हम ट्राई हेलो एल्केन। नाम क्या होगा इसका, अब मैं फिर से आएगा, हाँ 1,1,1, मैं उसमें लिख रहा, मैं सीधे लिख रहा हूँ इसको ट्राई क्लोरो, अगेन अभी भी एक ही कार्बन है, मीथेन। और अगर मैं इस H को भी हटा दूँ तो क्या बनेगा, ये Cl 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 Cl, तो ये बन गया मेरे पास CCl4। इसको और करके लिखते हैं हम CCl4। और ये क्या है जरा बताना, इसको मैं और करके लिखता हूँ CHCl3। ये है मेरे पास क्लोरोफॉर्म, ये जो बनाया मैंने ये है क्लोरोफॉर्म। और ये क्या होगा CCl4, इसे कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये तो कॉमन नाम है, लेकिन अगर आप IUPAC लिखोगे तो इसलिए लिखेंगे हम टेट्रा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, टेट्रा क्लोरो बेंजीन, ये हो गया इसके बारे में। अब मैं एक बात थोड़ा सा रिकैप करा दूँ दोबारा से। देखो मैंने क्या कहा आपको, हेलो एल्केन्स एंड हेलोवेरिन्स हमारे चैप्टर का नाम है। अब हेलो का मतलब क्या होता है, हेलोजन, तो जिसमें हेलोजन ग्रुप अटैच होगा। और एल्केन का मतलब होता है जिसमें एक कार्बन, मतलब कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कार्बन जुड़ा, सिंगल बॉन्ड लगा होगा। तो दीज आर हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिफेटिक एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इसका मतलब अगर मैं, एलिफेटिक का मतलब होता है एक सिंगल चेन में होंगे सारे, तो अगर मैं यहाँ पे एल्केन लेता हूँ, ये मैंने किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये जनरल फॉर्म है एल्केन की। इस एल्केन से अगर मैं एक H को हटा दूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n+1, क्योंकि एक H तो चला गया। और इसी H की जगह पर मैं अगर X का मतलब हेलोजन, अगर मैं हेलोजन को ऐड कर दूं तो क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा मेरा हेलो एल्केन। ये बनेगा मेरा हेलो एल्केन। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल लिया था मीथेन, और इस मीथेन से मैंने क्या किया था, एक H हटा दिया तो बनेगा क्या, CH3। और इस H के जगह पर मैंने Cl ऐड कर दिया तो बना मिथाइल क्लोराइड। तो ये हो गया इसका हेलो एल्केन बन गया पहला। अब यहाँ पर लिया है मैंने दूसरा, ये तो हेलो एल्केन बना। अब मुझे हेलो एरीन्स भी बनाना है, तो बेंजीन ले लिया मैंने यहाँ पर, ये है बेंजीन C6H6। इस बेंजीन से मैंने एक H को हटा दिया तो होता क्या है, C6H6, एक H हटा दो तो बचा क्या, C6H5। और इसमें अब मैंने क्या कर दिया, एक Cl को ऐड कर दिया, तो एक Cl को ऐड कर दिया तो बना क्या, C6H5Cl। इसी को हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। और यही है मेरा क्या, हेलो एरीन। तो ये बन गया मेरा हेलो एरीन। अब मैंने मिथाइल के बारे में बताया था कि मिथाइल बनता कैसे। मीथेन से अगर आप एक H हटा दो, अगर मीथेन से मैं एक H रिमूव कर दूंगा तो बनेगा मिथाइल। इथेन से अगर आप एक H रिमूव कर दोगे तो बनेगा इथाइल। प्रोपेन से अगर आप एक H रिमूव कर दोगे तो बनेगा प्रोपाइल। ब्यूटेन से अगर आप एक H रिमूव कर दोगे तो बनेगा ब्यूटाइल। ठीक है, तो सेम ऐसी। अब इसके बाद मैं जो चीज़ बताने वाला था उसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, बता ही देता हूँ यहाँ पर थोड़ा। चलो यहाँ पे बता दूँ, इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ से ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को हटाता हूँ मैं। देखो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेलो एल्केन में जो ये कार्बन है ये कितना हाइब्रिडाइज्ड है, और हेलो एरीन्स में ये जो कार्बन है जिससे Cl अटैच है, देखो Cl जिससे अटैच होगा वही कार्बन को मेन कार्बन की प्रायोरिटी हम देंगे। तो अगर आपसे पूछ ले तो कैसे बताएंगे, तो मैंने ये बनाया स्ट्रक्चर, देखो CH4 का, ये रहा CHCl। ठीक है, तो ये रहा HHH। और बेंजीन वाले को थोड़ा स्ट्रक्चर ओपन करके दिख देता हूँ मैं इस तरह से। तो यहाँ पे आएगा कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ जुड़ा है Cl, फिर यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। क्योंकि आपको पता है इस सर्कल क्यों लगाते हैं हम, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो ये डबल बॉन्ड होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, ये रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइज हो जाते हैं, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे चले जाते हैं। क्या पता ये बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ हो सकता है, ये बॉन्ड यहाँ हो सकता है, तो ये लोकेशन बदलते हैं, इसीलिए मैंने इसमें सर्कल बनाया हुआ है। अब आपको क्लास 11th में एक कॉन्सेप्ट है कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे चेक किया जाए विद इन सेकेंड्स। उसकी अगर आप सेपरेट वीडियो चाहोगे मैं बना दूंगा, बट यहाँ भी हो जाएगा काम, उससे बन जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक चीज़ याद रखो कि जो हाइब्रिडाइजेशन होता है उस हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब जैसे s ऑर्बिटल होते हैं, तो अगर s ऑर्बिटल
अपने एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। पाई ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? पाई ऑर्बिटल का शेप होता है डम्बेल की तरह। तो अगर डम्बेल की तरह ये है और इस तरह से ओवरलैपिंग करी तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। स्फेरिकल है और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, ये आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है कि सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, पाई बॉन्ड नहीं करते, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, जितने भी लोन पेयर्स होते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? जैसे एग्जांपल के लिए NH3, तो NH3 में एक लोन पेयर बचता है, तो ये लोन पेयर भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, चलिए अब चेक करते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे होते हैं। तो एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, दो सिग्मा बॉन्ड, तीसरा सिग्मा बॉन्ड और चौथा सिग्मा बॉन्ड, तो 4 सिग्मा आ गए। इसका मतलब एक S होगा तो 3 किसके होंगे? P के। तो ये कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज हो गया? ये एक S का और 3 P का। तो हेलो एल्केन में जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब मैं इसकी बात करता हूँ। तो डबल बॉन्ड, एक चीज़ और लिख लो, सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई। ये आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होता है। ये ध्यान रखना, एक सिग्मा 2 पाई। तो अब मुझे यहाँ पे चेक करके बताओ कि ये कार्बन एक तो इससे अटैच है तो एक सिग्मा, एक इससे अटैच है 2 सिग्मा, और डबल बॉन्ड में तो एक सिग्मा होता है। अब मुझे चेक करके बताओ सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हो गए? ध्यान रखना, टोटल देखो पहले इसमें टोटल कितने हुए? 1 2 3। अब ध्यान दो, ऐसे ऐसे बना दो, 1 2 3, तो 1 2 3 हो गए मेरे पास, ये 3 हो गए। तो इसका मतलब एक हो गया S का और बाकी 2 किसके बचे? P के। तो इसका आंसर आ गया sp2। इसका मतलब जो हेलो एरीन्स होता है उसमें जो ये कार्बन है वो कितना या कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? वो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और हेलो एल्केन में जो कार्बन होता है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है? वो होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। और ये तो मैंने बता ही दिया। अगर क्लासिफिकेशन करना चाहें हेलो एल्केन का, तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम की बात करें, अगर एक हेलोजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे मोनो हेलो एल्केन। अगर 2 हेलोजन प्रेजेंट हैं, देखो 2 हेलोजन प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे डाई हेलो एल्केन। अगर 3 Cl या X प्रेजेंट हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राई हेलो एल्केन। और अगर सारे Cl आ गए तो उसे हम कहेंगे टेट्रा हेलो एल्केन। ठीक है, बेंजीन लिख दिया मैंने वहाँ पर, टेट्रा क्लोरो बेंजीन। अच्छा, गलत हो गया, टेट्रा क्लोरो मीथेन, क्योंकि एक ही कार्बन है ना, तो टेट्रा क्लोरो मीथेन। चलिए, अब तक तो वरना कमेंट आ जाएंगे कि सर इसका नाम तो आपने गलत लिख दिया, टेट्रा क्लोरो बेंजीन लिखा हुआ था, वो गलती से मैंने ध्यान नहीं दिया, वो बेंजीन यहाँ से आ गया, लिख दिया होगा ध्यान में। तो टेट्रा क्लोरो मीथेन ये इसका नाम होगा। अब क्लासिफिकेशन में आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड क्लासिफिकेशन किस पे है? देखो, नेचर ऑफ कार्बन एटम। तो नेचर ऑफ कार्बन एटम में पहले हम समझते हैं कि कार्बन का नेचर कैसे काउंट किया जाएगा। सपोज एग्जांपल के लिए यहाँ Cl जुड़ा हुआ है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ H है, तो ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से जुड़ा है? ऐसे मत बोलना सर इस कार्बन से जुड़ा है, नहीं, ये क्लोरीन है, Cl है, वो एक साथ ही है, तो ये कार्बन फर्दर किसी और कार्बन से जुड़ा हुआ, तो इसे हम बोलते हैं, ये हो गया मेरे पास, या इसे हम कहते हैं नॉर्मल सिंपल 1 डिग्री कट भाई कट। ठीक है, सॉरी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन पे। दूसरा है हमारे पास नेचर ऑफ कार्बन एटम। अगर यहाँ देखा जाए तो ये मेरे पास है CH3Cl। अगर मैं इसका एक H हटा दूं और यहाँ से CH3 ऐड कर दूं, तो अब मुझे एक बात बताओ, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक ही कार्बन से अटैच है, तो इसे हम कहते हैं 1 डिग्री या प्राइमरी हेलो एल्केन्स। प्राइमरी हेलो एल्केन्स, इसको हम कहते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स या हेलो एल्केन। इसका नाम भी लिख सकते हो आप इसमें 1 2, तो 1 क्लोरो इथेन, ये इसका नाम भी आ जाएगा। अगर अब मैं इस कार्बन को, एक कार्बन ये रहा CH3, एक कार्बन ये रहा CH3, और यहाँ लगा दिया मैंने H। अब देखो ये कार्बन फर्दर कितने कार्बन से अटैच है? तो इस कार्बन को, हाँ एक चीज़ और कर लो यहाँ पे करेक्ट क्या, एक काम करो, यहाँ भी पहले तीनों लिख ही लो, फिर समझाता हूँ मैं एक साथ ही। ये रहा CH3, ये रहा CH3, ये रहा CH3। देखो इस कार्बन को हम बोलेंगे, इस कार्बन को बोलेंगे 3 डिग्री वाला कार्बन,
क्योंकि ये कार्बन फर्दर 3 कार्बन से अटैच है, एक ये वाला कार्बन है, एक ये वाला कार्बन है और एक ये वाला है। तो ये कार्बन 1 2 3 से अटैच है ना, इसलिए 3 डिग्री कार्बन। चेक करो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, तो ये कार्बन 1 2 कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन को मैं कहूँगा 2 डिग्री वाला कार्बन। और ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 से अटैच है, तो ये 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री कार्बन है इसीलिए, और ये हेलोएल्केन में बन रहा है, इसीलिए इसे हम 1 डिग्री हेलोएल्केन भी बोल सकते हैं। इसे हम 2 डिग्री हेलोएल्केन बोलेंगे, और लास्ट वाले को हम कहेंगे 3 डिग्री हेलोएल्केन, 3 डिग्री हेलोएल्केन। तो आया समझ में। और इसको अगर आपको और समझना है तो एक एग्जांपल मैं यहाँ लिख लेता हूँ। देखो, लेट सपोज 3s3 CH3 CH3 CH2 CH2 CH CH3। चलो यहाँ बना लेते हैं एक और 1 2 3 4। चलो ये ठीक है, ये है CH3। तो चेक करो कार्बन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी 4 है कंपलसरी के टेट्रावैलेंट ही होता है कार्बन, तो आपको उसकी वैलेंसी पूरी रखनी पड़ेगी 4 करके। अब मुझे बताओ, अगर मैं पूछता हूँ आपसे कि ये वाला कार्बन कितने डिग्री का है, तो ये कार्बन किससे अटैच है, एक कार्बन से, तो 1 डिग्री का है। मैं पूछता हूँ ये कार्बन कितने डिग्री का है, तो ये कार्बन फिर से 1 से अटैच है, तो 1 डिग्री का। ये कार्बन कितने से अटैच है, ये भी 1 से अटैच है, तो ये 1 डिग्री का। लेकिन ये वाला कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 4, तो ये 4 डिग्री वाला कार्बन है, इसके पास 4 डिग्री है कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, ये 1 और ये 2, तो ये 2 डिग्री वाला कार्बन है। ये कार्बन कितने से अटैच है, 1 2, तो ये भी 2 डिग्री वाला कार्बन है। ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3, तो ये वाला कार्बन 3 डिग्री वाला कार्बन हुआ। ऐसे ही करके आपको सारा पहचानना है। ये रहा इसका क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट चलते हैं हम दूसरे क्लासिफिकेशन में, मतलब सेकंड थर्ड वाले में चलते हैं। उसमें लिखा है कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था हेलोएल्केन में जो ये कार्बन होगा ये 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। कैसे, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, 4 सिग्मा तो 1 s का और 3 p के, तो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। इसके क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है एलाइलिक हैलाइड। अब थोड़ा समझना एलाइलिक हैलाइड होता क्या है। मान लो इससे एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा, ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए, वो कार्बन डबल बॉन्डेड होना चाहिए। इसीलिए इसे हम तभी हम उसे बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। वैलेंसी पूरी करना, मैंने वैलेंसी छोड़ रखी है। आपको मेन समझना कॉन्सेप्ट क्या है, हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उसका अगला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, उसे ही हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एग्जाम्पल लिया CH, यहाँ से लिखते हैं उल्टा, Cl, इधर लिखा मैंने CH2, जिस कार्बन से अटैच है वो डबल बॉन्डेड होना चाहिए, तो एक H और लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, और यहाँ लगा दिया मैंने CH2। 2 वैलेंसी यहाँ हो गई, 2 यहाँ हो गई। अब इसका नाम कैसे लिखा जाएगा, IUPAC नाम लिखना, अगर 1 2 3 नहीं, गलत, क्योंकि डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी 1 2 3, तो इसका नाम आएगा 3 क्लोरो, डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देंगे, 3 क्लोरो, कितने कार्बन आएंगे ये 1 2 3, प्रोप 1 इन, या फिर डायरेक्ट लिख दो आप प्रोपीन, ये इसका नाम हो गया। तो एलाइलिक हैलाइड समझ में आया। हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन डबल कार्बन वाले से अटैच होना चाहिए, उसे हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। सेम इसी का ही भाई बेंजाइलिक हैलाइड, बट यहाँ पे बेंजीन रिंग आ जाती है, तो इसका मतलब हेलोजन जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होगा, ठीक है, वो कार्बन मेरा बेंजीन रिंग से अटैच होगा। देख लेते हैं एक बार, कंफर्म करिए, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है वही कार्बन बेंजीन रिंग से अटैच होगा, इसे ही हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। एग्जाम्पल लिखना चाहो इसका तो ये रहा, देखो एग्जाम्पल, ये रहा बेंजीन, चाहो तो इसकी आप डबल बॉन्ड भी रख लो। अच्छा, डबल बॉन्ड रखने के बाद भी ध्यान देना, ये भी देखो मैं समझा दूँ, चलो देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कार्बन और यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड। अब चेक करो, क्या वही कंडीशन आ गई कि X जिस कार्बन से अटैच होगा वो कार्बन डबल बॉन्ड से होना चाहिए। देखो ये चेक करो, ये डबल बॉन्ड कार्बन है, तो ये इस डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच है, इसीलिए ये बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजीन का मतलब बेंजीन रिंग, और एलाइलिक के जैसा ही बेंजाइलिक हो जाएगा। अब सेम ऐसे ही यहाँ पे एग्जांपल लिखा मैंने, और मान लो यहाँ एग्जांपल लिख दिया मैंने CH, अच्छा इसकी वैलेंसी पूरी नहीं करी, लो CH2, इसकी वैलेंसी 2 और 2 4, तो ये हो गया CH2Cl। अब इसमें एक इसका IUPAC नाम लिखना चाहो तो लिख लो, 1 क्लोरो
1 क्लोरो 1 फिनाइल 1 क्लोरो 1 फिनाइल, एक ही कार्बन ना, मीथेन, ये इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 1 फिनाइल मीथेन। और इसका और एग्जांपल देखना चाहो तो देखो, एक और एग्जांपल लिख देता हूँ मैं। ये डबल बॉन्ड लगा दी मैंने, ये रहा CH3 CHCl और यहाँ लगा दिया मैंने CH3। अब लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो 1 2 3, तो 1 2 3 2 क्लोरो 2 फिनाइल, क्योंकि 2 ही पोजीशन पे फिनाइल ग्रुप छूट गया, कितने कार्बन है 1 2 3 प्रोपेन, ये इसका नाम होगा 2 क्लोरो 2 फिनाइल प्रोपेन, ये इसका नाम हो गया। फिर से एक बार मैं रिपीट कराता हूँ। नेचर ऑफ कार्बन एटम की बात करते हैं अगर हम, तो अगर 1 डिग्री वाला कार्बन है तो प्राइमरी हेलोएल्केन बनेगा, अगर 2 डिग्री वाला कार्बन है तो सेकेंडरी हेलोएल्केन बनेगा, 3 डिग्री वाला कार्बन है तो टर्सरी हेलोएल्केन बनेगा। नेक्स्ट, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। sp3 में 2 केस आते हैं हमारे पास, एलाइलिक और बेंजाइलिक। एलाइलिक का मतलब X जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन होना चाहिए, ठीक है, तो ये रहा इसका एग्जांपल। और नेक्स्ट है बेंजाइलिक, X जिससे अटैच है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, ध्यान देना, X जिससे अटैच है वो एक बेंजीन रिंग से अटैच होना चाहिए, उसको हम कहते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। इसे आप नोट करो, फिर नेक्स्ट वाले टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है इसका वो है हमारे पास, मतलब टाइप क्या है इसका क्लासिफिकेशन में, कंपाउंड कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अभी तक sp3 हाइब्रिडाइज्ड थे, अब sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, उसमें एक ही टाइप है हमारे पास, विनाइलिक हैलाइड है। तो 2 टाइप, एक विनाइलिक एक एराइल। एराइल का मतलब एरोमेटिक में वही पढ़ेंगे जो बेंजीन होता है, हेलोएल्केन होता है, हेलोएरिन्स होता है। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, देखो X इस बार अटैच होगा डायरेक्टली कार्बन के डबल बॉन्ड से, तो चेक करो X इस बार डायरेक्टली अटैच हो गया डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, इसकी वैलेंसी अगर पूरी करनी है। अब मुझे चेक करके बताओ इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा इसका मतलब 1 Sk और 2 Pk, इसीलिए हम कहते हैं इसे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। तो विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, जिसमें X डायरेक्टली अटैच होगा डबल बॉन्डेड कार्बन से, उसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका हम, एक एग्जाम्पल इसका लिख लेता हूँ मैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CHCl। अब चेक करो इसमें Cl जिस कार्बन से अटैच है वो डायरेक्टली डबल बॉन्डेड है, तो इसीलिए इसे हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड। अब डबल बॉन्ड काउंट करना है तो डबल बॉन्ड की मतलब नाम लिखना है इसका 1 2 3, तो इसका नाम हो गया क्लोरो 1 क्लोरो प्रोप 1 इन या प्रोपीन, 1 क्लोरो प्रोपीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन खत्म होते हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स हैं। पहले उससे पहले एक छोटा सा यहाँ पर नॉमेनक्लेचर के बारे में थोड़ा बताया तो मैं आपको, नोट में कहीं पर लिखा होता है जैसे एन ब्यूटेन, फॉर एग्जांपल के लिए एन ब्यूटेन, तो इसका मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है नॉर्मल चेन, तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये हो गया एन ब्यूटेन, बिल्कुल एक नॉर्मल चेन होती है। मान लो लिखा होता आइसोब्यूटेन, ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4 होने चाहिए, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन ना, तो टोटल कार्बन 4 होने चाहिए। तो आइसो का मतलब होता है कि अगर आप एंड से एक पोजीशन पे कार्बन छोड़ दो और आप पूरा कर लो इसकी वैलेंसी, कितने होगा कार्बन यहाँ पे CH3 और ये हो गया H, तो देखो CH3 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन हो गए ना, तो अब इसका नाम है आइसोब्यूटेन और ये है एन ब्यूटेन। मतलब जो भी एंड कार्बन होगा उससे अगला कार्बन पे एक CH3 ब्रांच बना के बैठा होगा। क्या कहा मैंने, जो भी एंड कार्बन होगा, चाहे आप इसे एंड मान लो चाहे इसे एंड मान लो, लेकिन एंड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन जो होगा ये वाला, उससे अटैच ग्रुप CH3 वो एक ब्रांच बन के ही बैठा होगा। इससे अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आइसो ब्यूटेन की जगह मैंने लिख लिया लो पेंटेन। अब मैंने लिखा CH3 H CH2 CH3, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन होना चाहिए। अब चेक करो कोई सा भी एंड कार्बन, इस एंड कार्बन से अगला कार्बन, क्या यहाँ मुझे CH3 दिखाई दिया, नहीं दिखाई दिया, तो इसका मतलब यहाँ से नहीं देखना, मुझे यहाँ से नहीं दिखा, तो ये वाला एंड पे आ जाओ। इस एंड से अगला कार्बन पे एक ब्रांच में CH3 लगा होना चाहिए, इसे ही हम कहते हैं आइसोपेंटेन, ठीक है। मतलब आइसो वर्ड तब लिया जाएगा। अब मान लो लिखा होता नियो ब्यूटेन, तो नियो लिखा हो अगर, तो आप क्या करो फिर से वही CH3, लेकिन ब्यूटेन नहीं बनेगा इसमें क्योंकि 4 कार्बन ऐसे आ रहे हैं। चलो
हाँ आ गया, ठीक है। एंड कार्बन फिर इसमें बना नहीं कुछ भी, तो आप एक काम करो, इसे पेंटेन लिख लो, नियो पेंटेन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिख दिया CH3। अब एंड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होगा, चाहे इधर से देख लो आप, चाहे इधर से देख लो, कहीं से भी देखो, लेकिन एंड कार्बन से अगला कार्बन पे CH3 इस बार 2 ग्रुप छूटेंगे। इस बार पहले एक छूटा था CH3, यहाँ देखो CH3 एक ग्रुप, अब 2 छूट जाए अगर, तो उसे बोलते हैं हम नियो, तो इसका नाम लिखा जाएगा नियो पेंटेन, ये इसका नाम होगा नियो पेंटेन।